हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। देखिए, हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, बायो की सीरीज चल रही है और क्लास 11 12th की क्या केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। और लास्ट हमारी आपने वीडियो देखी होगी कि 9th क्लास की केमिस्ट्री की भी वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जो आज हमें नई शुरुआत करनी है वो बायोलॉजी की करनी है। किसकी? क्लास 9th की। पहले चैप्टर से एंड तक चलेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो कौन सा है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट आता है वो कौन सा है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप चाहे बोर्ड की, वैसे तो 9th क्लास में बोर्ड होता नहीं, स्कूल में पेपर होते हैं, इसलिए 9th को हम क्या डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड वाली टेंशन हमारी है नहीं। हम एनटीएससी जो भी हमारे केवीपीवाई के जो आपके एग्जाम होते हैं उसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आगे नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी काफी हेल्पफुल होगी। वो 9th और 10th से ही अपनी तैयारी क्या स्टार्ट कर देंगे। देखो जनाब, चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेटा। क्या होती है फंडामेंटल? देखो, फंडामेंटल का पहले कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो उसको नाम के बारे में जानना होता है। उसका नाम क्या कहना चाहता है हमसे? फंडामेंटल मतलब क्या होता है? बेसिक। फंडामेंटल मतलब बेसिक, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, सबसे बेसिक थिंग उनकी। जैसे कोई दीवार बनाती है तो उसका सबसे छोटा सा पार्ट कौन सा होती है? उसकी ब्रिक होती है, उसकी ईंट होती है। वैसे फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक पार्ट। यूनिट मतलब क्या? वही है, यूनिट भी से क्या है? कोई भी स्मॉल थिंग, कोई भी छोटी चीज। आप स्मॉल थिंग, आप गूगल पे सर्च मारोगे आपको स्मॉल थिंग मिलेगी। और लाइफ का मतलब तो आप जानते ही हैं, लिविंग। ऐसी छोटी सी चीज, ऐसी छोटी सी चीज जिससे क्या पूरी लाइफ बनी है। बिल्कुल स्मॉल सी थिंग, बिल्कुल बेसिक सी थिंग जिससे लाइफ बनी है, वो क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और जनाब जो और बच्चों, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो कौन सी है जनाब? सेल है। उसका नाम क्या है? सेल हमारा क्या है? जो हमारी बॉडी है वो पूरी हमारी क्या, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो मिलके किससे? सेल से मिलके बनी हुई है। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल ही है जनाब। कौन है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सारी की सारी चीज, सारी की सारी चीजें, सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो किससे मिलके बने हैं बेटा? सेल से मिलके बने हैं। सेल जब मिलता है तो टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे हमारी बॉडी में होता है। पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, साथ बने रहना मेरे बच्चों। और सेल को बोला जाता है, सेल क्या है जनाब? सेल क्या है? इट इज डिफाइन एज, सेल को अगर डिफाइन करना हो, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज, इट इज defined as structural and functional unit of life। ये हमारी क्या है? सेल की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, कि मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अगर आपको सेल की डेफिनेशन को ही पूछता है तो आप क्या डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइन एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दोनों वर्ड को मैं आपके सामने समझाता हूं। क्या है स्ट्रक्चरल का मीनिंग? क्या है स्ट्रक्चरल का मीनिंग? देखो बेटा जी, स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। जैसे क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है। जैसे आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें कोई ये एक वॉल बनानी है। ये मेरी क्या है? एक वॉल है। ये उसके बीच में क्या ब्रिक लगी होंगी? अरे वॉल कैसे बनती है? घर की दीवार कैसे बनती है? वो ब्रिक लगी होंगी उस पे, जिसकी ये स्मॉल ये क्या है? ब्रिक है। ये ब्रिक है, ये क्या है? वॉल है। जो ये ब्रिक है ना जनाब, ये किसका काम करती है? सेल का काम करती है। बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? वॉल का। एक वॉल को बनाने के लिए जो छोटी चीज चाहिए है वो कौन सी है? सेल है, ब्रिक है। ऐसे ही अगर सेल जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। सेल जब कंबाइन होंगे ऑर्गेनिज्म बनेगा। एक पूरा सीक्वेंस होता है। जैसे मैं सीक्वेंस आपको बता देता हूँ, वैसे आगे आपको पढ़ना ही है। सेल होता है, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं।
सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन से बनता है बेटा जी ऑर्गन सिस्टम। अभी पढ़ लो, नहीं तो बाद में तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, वैसे नोट करके लिख लो। ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है जनाब, ऑर्गेनिज्म। ये पूरा क्या एक सीक्वेंस होता है, सेल से शुरू हुई और कहानी लास्ट में कहां पे चलती है, ऑर्गेनिज्म बना के छोड़ती है जब सेल कंबाइन करती हैं। ये थी कुछ सेल की खास बातें स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब क्या है फंक्शनल से रिलेटेड क्या है, देखो जनाब हमारी बॉडी में, हम अपने बॉडी में या आपकी बॉडी में या मेरी बॉडी में, आप क्या खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, सांस भी ले रहे हो, वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकाल रहे हो, और हमारे अंदर ये सारी प्रोसेस किसकी हेल्प से हो रही है, सेल की हेल्प से हो रही है। जितने भी डिफरेंट फंक्शन है बॉडी के वो कौन कर रहा है जनाब, सेल कर रहा है। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चर भी है और क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन है जैसे कि ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन सांस लेना, डाइजेशन फूड का टुकड़ों में टूट जाना, ये सारा क्लास 10th का है चैप्टर। वैसे मैं बता रहा हूं कि इन प्रोसेस के लिए, लाइफ की जितनी प्रोसेस है उसको करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेल की रिक्वायरमेंट होती है बेटा जी। इसलिए कहा गया है इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतनी सी बात क्लियर है तो आगे चले। इतनी बात बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक ले जाएंगे। 9th है, पढ़ो जम के, ठीक है। रफ करते हैं, अब कुछ डिस्कवरी देखते हैं कि सेल कैसे डिस्कवर्ड हुआ होगा। सही है, रफ करते हैं भाई। अब कुछ डिस्कवरी देखते हैं सेल की, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। 1665 में कौन साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। नाम याद कर लेना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक। एक रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक, बड़े इंपॉर्टेंस है ये रॉबर्ट हुक। इन्होंने करी थी डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहली जो करी थी डिस्कवरी ऑफ सेल। थोड़े पॉइंट रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बारे में लिखेंगे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने लिया था एक बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री। बार्क मतलब देखो क्या होता है, बार्क को समझो, देखो ये ट्री होता है ना, ये ट्री होता है, यहाँ पे नीचे रूट निकली होती है ना, देखा होगा आपने, नीचे रूट निकली होती है, ये छोटा सा पार्ट होता है, उसके बाद क्या लीफ निकली होती है, यहाँ से ऐसे निकलती है, पत्ती यहाँ से निकली होती है ना। उसने जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ये पार्ट लिया उसका, ये जो येलो कलर थोड़ा ब्राउनिश पार्ट होता है ना ट्री का, ये पार्ट लिया उन्होंने, इसको बोलते हैं बाक लिया उन्होंने, ट्री का बाक लिया और उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व मतलब उसको देखा कि कैसा दिखता है। इन्होंने एक्चुअली में किसके ऊपर काम किया था, डेड सेल के ऊपर काम किया था, मरे हुए सेल के ऊपर काम किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने अपना क्या एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था। उन्होंने क्या बनाया था, कुछ खास बातें हैं रॉबर्ट हुक की। उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसके अंदर किसको देखा था, इस डेड सेल को देखा था। उसके अंदर किसको देखा था, एक डेड सेल को देखा था। और उनको कैसा दिक्कत नजर आया था, ये उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, कैसा नजर आया था, ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे। माइक्रोस्कोप क्या होती हैं अगली लेक्चर में पता लगेगा जब हम माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या करी उन्होंने, एक ऐसी देखा उन्होंने, ये देखा उन्होंने कि कुछ ऐसा नजर सा आ रहा है उनको, ये उनको नजर आ रहा है कुछ ऐसा चीजें नजर आ रही हैं, ऐसा 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 वैसा ऐसा नजर आ रहा है उनको। क्या माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा उन्होंने तो उनको ये नजर आया कि कुछ ऐसा नजर आ रहा है डेड सेल, कुछ ऐसा नजर आ रहा है डेड सेल। इनको उन्होंने कंपेयर किया, कंपेयर विद हनी बी हाउस। जो हनी बी मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उससे उन्होंने कंपेयर किया। वो भी तो ऐसा ही होता है भाई, कभी मधुमक्खी का छत्ता देखोगे आप, ऐसा 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 होता है ना, ऐसा 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 होता है मधुमक्खी का छत्ता। लीटर उसमें क्या होती है,
रूम होते हैं, ऐसे लगता है कि उसमें छोटे छोटे घर बने हुए हैं। वो घर किसके, मधुमक्खी के होते हैं। वैसे ही उनको सेल का स्ट्रक्चर को भी ऐसा कंपेयर किया गया। एक्चुअली में जो सेल, जो वर्ड है सेल वर्ड कम फ्रॉम लेटिन वर्ड, लेटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है सेल, जिसको उसका मीनिंग होता है लिटिल रूम, जिसका मतलब क्या होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम होते हैं। उसको कंपेयर किया गया हनी बी से, किसने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, इतनी सी बातें रॉबर्ट हुक की याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट साइड है। डिस्कवरी करी सेल की, बार्क ऑफ ट्री पे काम किया, डेड सेल था जो कि सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर, ये ऑब्जर्वेशन करी और उसको कंपेयर कर दिया हनी बी हाउस से। सही है बात। अगले जो साइंटिस्ट है, कुछ और साइंटिस्ट भी थे, ये पहला साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। अगली मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ। लुईवीन हुक थे शायद से अगले जो साइंटिस्ट थे, वो लुईवीन। स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ मैं, क्या थी एग्जैक्टली, स्पेलिंग चेक करने दो मेरे को। हाँ, लुईवन हुक थे, लुईवेन हुक थे, लुईवेन हुक थे, लुईवेन हुक थे। इन्होंने किस पे काम किया, इन्होंने काम किया भैया एक्चुअली में 1674 पे, 1674 में इन्होंने क्या, लिविंग सेल पे काम किया। लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, लिविंग सेल इन पॉन्ड्स। पॉन्ड्स के अंदर एक लिविंग सेल था जिसकी डिस्कवरी किसने करी, लुईन हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी करी थी, डेड सेल की। एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। सारे साइंटिस्ट आपको नोट करने, एनसीईआरटी में गिवन है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था रॉबर्ट ब्राउन ने करा था भैया 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी। किसकी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। सारा डिटेल में पढ़ना है, ये सेल के अंदर का ही पार्ट है, कौन, न्यूक्लियस। उसके बाद आए हमारे लुई हुक हो गए, रॉबर्ट ब्राउन हो गए। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए थे, कोई आए थे क्या? उसके बाद साइंटिस्ट एक थे, तो से कौन से हैं, परकिंजी आए भाई, परकिंजी आए। ये साइंटिस्ट थोड़े नाम याद करने पड़ेंगे आपको। परकिंजी आए 1838 में। इन्होंने डिस्कवर क्या किया, प्रोटोप्लाज्म। ये भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। ये सेल के ही पार्ट है, हमें सारे सेल के पार्ट इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। ये थी क्या, डिस्कवरी ऑफ द सेल। उसके बाद थ्योरी आई, सेल थ्योरी के नाम से जो जानी गई, सेल थ्योरी के नाम से जानी गई, जिसको किसने दिया, शेल्डन एंड शेवान ने दिया। इसको किसने दिया, शेल्डन एंड शेवान। शेल्डन ने किस पे काम किया, प्लांट सेल पे काम किया। और जो शेवान थे उन्होंने क्या काम किया, किस पे, एनिमल सेल पे काम किया, एनिमल सेल पे। ये सारी डिस्कवरी के नाम आपको याद करने हैं, शेल्डन एंड शेवान। कंपटीशन में तो बहुत ही पूछता है। प्लांट सेल पे किसने काम किया, शेल्डन ने काम किया, और शेवान ने किस पे काम किया, एनिमल सेल पे। इन्होंने क्या कहा, दोनों ने मिलकर क्या कहा, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, इज कंपोज्ड ऑफ सेल। चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, वो किसके बने हुए हैं जनाब, वो सेल के बने हुए हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। प्लांट जो एनिमल घूम रहे हैं या ह्यूमन बींग्स है वो भी लिविंग है। जो प्लांट्स है जो कि मूव नहीं कर पाते लेकिन फिर भी वो क्या है, लिविंग है। क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस आता है, वो चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि प्लांट्स को क्यों लिविंग कंसीडर करा गया है, क्योंकि उनमें भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिनके कारण जो क्राइटेरिया है कि वो लिविंग बताएं या नॉन लिविंग, क्लास 10 में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी याद करो कि शेल्डन एंड शेवान ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रोल था एक साइंटिस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रफ कर देता हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट था, मॉडिफाई किया था जिन्होंने सेल थ्योरी को, उनका नाम है वर्चो एक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला ओमनी सेलुला, बड़ा फेमस इनका ये है ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला,
ये उन्होंने चिल्लाते हुए आए और एक लाइन बोली, ओमनी सेलुला ई सेलुला। याद रखना, ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या मतलब है? न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नए सेल है वो कहां से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला ने बोला का मतलब क्या है? न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नए सेल हैं वो कहां से आ रहे हैं? पुराने। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है ओल्ड, पुराने सेल। जो नए सेल आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? पुराने सेल से आ रहे हैं। ये बात बोली किसने? वर्चू ने। जिसका जो लैंग्वेज बोली वो क्या बोली? ओमनी सेलुला ई सेलुला। वेरी फेमस लाइन, याद होनी चाहिए आपको। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये थे कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के बारे में कुछ डिस्कवर किया। अगली क्लास में मैंने जैसे पहले बताया आपको माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहना साथ साथ।